हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और आयत किसे कहते हैं जान चुके हैं। आज वर्ग और आयत से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो न लंबाई दिया हुआ है न चौड़ाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल और परिमाप दे दिया हुआ है। देखिए इस तरह प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत ही याद समझ जाएगा। ऑप्शन से देखिए तुरंत एकदम देखिए 5 सेकंड में बन जाएगा। क्षेत्रफल क्या है 150, यानी कि 2 को गुना करेंगे तो 150 आना चाहिए, तो 15 गुने 10 कितना आ गया 150 आ गया। चलिए तो ये आपका हो सकता है। अब जांच लेते हैं कि ये परिमाप हुआ कि नहीं। तो एक भुजा 15, आप लोग जानते हैं कि आयत में क्या होता है कि दो भुजा की क्या होती है बराबर होती है, यानी कि एल एल और बी बी। तो 15 लेंगे तो 30 हो जाएगा और 10 लेंगे तो 20, यानी कि 30 20 कितना हो गया 50, यानी कि आपका परिमाप भी आ गया 50 और क्षेत्रफल कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका ऑप्शन देख के कितना आ जाएगा ए, यानी कि लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। देखिए इस तरह आपका ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन दिखेगा तो जल्दी से आपका 5 से 10 सेकंड में बच जाएगा और आपका एग्जाम हॉल में टाइम भी बच जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। ठीक है, वर्गाकार मैदान देखिए ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसको आप ए बी सी डी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक किनारे को क्या 100 पौधों से रोपना है एक किनारा को, और इसी तरह चारों किनारा को रोपना है। तो चारों किनारों को पूरा रोपने में कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये आपका ए का पूरा कितना है 100 है, तो चारों को निकालना है, यानी कि वर्ग के भुजा निकाल देंगे। ठीक है, सॉरी वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, यानी कि देखिए एक भुजा में कितना पौधा रोपना है 100 गो, तो 4 गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 400 पौधा। ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं पर कितना पौधा रोपाएगा तो 400। तो देखिए आपका 400 ऑप्शन है ए, यानी कि ऑप्शन आपका ये मारिएगा, ये आपका ऑप्शन मारिएगा तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए गलत कैसे हुआ, क्यों आप कहिएगा कि ये किनारे पर 100 पौधा रोप दिया गया, तो चारों किनारा है, चारों क्या होता है सेम टू सेम होता है, तो 400 तो होगा ही, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप सोचिए गलत कैसे हो गया। देखिए गलत है कैसे, देखिए मैं प्रूव करता हूँ। यदि आपका देखिए यहाँ से यहाँ आपका क्या करेगा 100 पौधा लगाना है, तो यहाँ से यहाँ कितना पौधा लगा दिया 100। ठीक, फिर उसी तरह इसके सामने ये किनारे पर कितना पौधा लगा दिया यहाँ से यहाँ तक तो 100, तो 100 कितना हो गया 200 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करेगा कि 100 पौधा नहीं लगेगा, बल्कि कितना लगेगा ये 100 को नहीं लगे 98 लगेगा। कैसे, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 पौधा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 98 और यहाँ पे 98, यानी कि 196 और, तो कितना हो जाएगा ये 396। तो ये आपका जो आंसर है वो गलत होगा, क्योंकि आपका मतलब यहाँ पे क्या ऑलरेडी यहाँ 2 लग गया पेड़ और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 4 पेड़ घट जाएगा, यानी कि परिमाप निकाल के क्या करेंगे उसमें से 4 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 396, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा परीक्षा हॉल में आपका ऐसा क्वेश्चन रहता है। देखिए आपका NTPC 2016 पूछा हुआ है और फिर आपका NTPC का एग्जाम आने वाला है। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन आपका चाहे NTPC हो या ग्रुप डी हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जब आपका आएगा तो परिमाप निकाल के और 4 इसमें से घटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, एक महिला को 4 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए वर्गाकार क्या है मैदान है, ठीक है, जिसमें एक महिला इसमें से किसी एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ से ये इस बिंदु पर पार करना चाहती है, ठीक है, विकर्णीय रूप में, जिसकी चाल कितनी है तो 4√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फॉर्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटा समय। समय पूछ रहा है, चाल दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ है। ठीक, दूरी सबसे पहले निकालेंगे इस, यानी कि इस चित्र में क्या है कि विकर्ण हुआ है, तो सबसे पहले विकर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वर्गाकार मैदान है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होता है इसका फार्मूला तो ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 313600, और ये हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर है तो इसमें रूट चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिर्फ ए।
अब देखिए इसका वैल्यू जल्द ही कैसे पता करेंगे हम। देखिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको ये देखिए, तो ये है देखिए कि 50 के स्क्वायर कितना होता है 2500 और 60 के स्क्वायर होता है 3600। यानी कि जो वैल्यू है 3136 वो 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर क्या है, बीच में है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कितना है 6 है, तो या तो ये होगा 54 का स्क्वायर होगा और नहीं तो 56 का स्क्वायर होगा। ये दोनों में से किसी एक का स्क्वायर ये होगा। तो देखना है कि 3136 ये किसके नज़दीक में है। देखिए 3600 नज़दीक में, यानी कि 60 के नज़दीक में क्या है 56 है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 56 और डबल जीरो है तो एक जीरो पड़ेगा, यानी कि ए का वैल्यू यानी कि भुजा कितना आ गया तो 560 मीटर। अब है देखिए भुजा का मान आ गया, विकर्ण याद करना है तो आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 गुने ए यानी कि भुजा। तो √2 हो गया और भुजा का मान कितना है 560 मीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है 4 बराबर, यहाँ दिया हुआ है 4, तो यानी कि 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। ठीक है, 4 कितना दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकेंड और दूरी कितना आ गया, यही आपका देखिए दूरी है, ठीक है। तो यह गया 56 यानी कि 560√2 मीटर। अब बटा समय नहीं दिया हुआ है तो इसको टी मान लीजिए, इसको काटिए तो कट जाएगा 140 मरतबे में, यानी कि टी का वैल्यू कितना आ गया 140 सेकेंड। सेकेंड में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या चाल दिया हुआ था सेकेंड में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3 मिनट 2 मिनट, यानी कि 140 सेकेंड को मिनट में बदलिएगा तो टी का वैल्यू आ जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन आपका बी। तो इस तरह देखिए आपका क्वेश्चन ये बन गया। इस तरह का क्वेश्चन और भी रहेगा, आप परीक्षा में रहेगा तो आपको देखिए ध्यान रखिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए, फार्मूला क्या होता है और किसका क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा तो आराम से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा। देखिए एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है ABCD, जिसमें जो विकर्ण है ये विकर्ण हुआ है AC और BD। तो विकर्ण जो है वो क्या है कि वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, ठीक है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के विकर्ण, ठीक है, विकर्ण के ई का आधे, इसके आधे के बराबर है, यानी कि ये आधा 1/2। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, और ये पहले से कितना है 1/2 है, तो ये से कट गया तो एक वैल्यू कितना आ गया ये, तो √2/2, ये ए का वैल्यू है। आप पूछ क्या रहा है वर्ग के विकर्ण का संख्यात्मक मान, यानी कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने ए, तो √2 हो गया। अब गुना में एक वैल्यू कितना आया √2/2, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 2/2 यानी कि 1, ऑप्शन सी। तो इस तरह देखिए आपका क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आसानी से देखकर बन जाएगा, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को अनुसार फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है, तब उस मैदान के घास काटने का कुल खर्च क्या होगा। देखिए एक आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार मैदान है जिसमें भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 48 मीटर और मैदान का विकर्ण है, यानी कि ये विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो ये 50 मीटर दिया हुआ है। अब है कि खर्च दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है, ठीक, यानी कि प्रति वर्ग मीटर है मतलब क्या है क्षेत्रफल है, ठीक। तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई है नहीं, ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको यदि बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चौड़ाई निकालना पड़ेगा। देखिए ये क्या आपका कि विकर्ण है BD, विकर्ण के साथ क्या करेंगे चौड़ाई निकाल लेंगे। तो क्या होता है फार्मूला BD स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, तो BC का स्क्वायर प्लस
DC का स्क्वायर, यानी कि 50 के स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 2500 माइनस इसको 48 किधर लगेगा 2304, कितना भाई 2304 बराबर B स्क्वायर, यानी कि B का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर x, इसको घटाइएगा तो 196, यानी कि B का वैल्यू आ गया 14 मीटर। देखिए तो इस तरह का B का मान आ गया 14 मीटर। अब क्या कर रहा है इसका कि क्षेत्रफल नहीं मतलब खर्च पूछ रहा है, जबकि प्रति वर्ग मीटर का दाम कितना दिया हुआ है 24 रुपया। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया हुआ है 24 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा ये घास का क्षेत्रफल का कितना खर्च आएगा, तो इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये L गुने B, यानी कि 14 गुने 48, ठीक है। तो यह जाएगा कि 14 गुने 48 मीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा 24 गुने 14 गुने 48, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16,128 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए इस तरह का देखने से बहुत ही हार्ड लग रहा था क्वेश्चन कि कैसे इसका मतलब ज्ञात करें क्षेत्रफल और खर्च। देखिए तो आसानी से ये बन गया। तो ये था वर्ग और आयत से संबंधित क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कि जब आयत की लंबाई और चौड़ाई x% y% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वर्ग में जब वर्ग का एक भुजा 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।